घर में लगाएं पंचमुखी हनुमान की तस्वीर, हर तरह की समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। हनुमान जी ने क्यों लिया था पंचमुखी अवतार? जानिए कथा, पूजा विधि, मंत्र और जाप के नियम। हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। उनके स्मरण मात्र से हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। घर में हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की फोटो लगाने से लाभ मिलता है। हनुमान जी भक्तों पर आने वाले संकट को तुरंत हर लेते हैं, इसी कारण उनको संकटमोचन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी प्रकार के संकट को तुरंत हर लेते हैं। इसी कारण हनुमान जी को संकटमोचन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन एक बार भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में। रामायण के प्रसंग के अनुरूप लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे। उसे वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझेगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख किए पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और 5 दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। इसके फलस्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधन से मुक्त हुए। जीवन में कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाया जाए। अगर आप भी अक्सर समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हनुमान जी की फोटो से जुड़ा ये खास उपाय आपके काम आ सकता है। घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से घर पर किसी तरह की विपत्ति नहीं आती है। उनके स्मरण मात्र से हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का महत्व और इसे लगाने की सही दिशा के बारे में। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख का महत्व। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में हैं एवं इनके अलग अलग महत्व हैं। एक वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। 2 गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। 3 वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। 4 नृसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है, यह डर, तनाव व मुश्किलें दूर करता है। 5 अश्वमुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनोकामनाएं पूरी करता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा विधि। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को सदैव दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ गुड़ व चने का भोग लगाना चाहिए एवं सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तुदोष मिट जाते हैं। पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने की सही दिशा। कहते हैं अगर घर में पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ व भूत दोष से मुक्ति मिल जाती है। घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना सबसे शुभ होता है। इस जगह पर तस्वीर लगाने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। पंचमुखी हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लाएं जिसमें वह दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हों।
वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा से सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इस दिशा में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। साथ ही इनकी पूजा से जीवन में आने वाले हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। जाप करने के नियम। एक, सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर एक लाल कपड़े पर हनुमान की पंचमुखी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 2, हनुमान जी की पूजा करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं जो जाप के अंत तक जलता रहे। 3, इसके बाद समस्या के अनुसार ऊपर दिए गए मंत्र में से किसी एक का जाप करना शुरू करें। रुद्राक्ष की माला से कम 5 माला जाप अवश्य करें। पंचमुखी हनुमान जी के सामने किन मंत्रों का जाप करें? मंगलवार को पंचमुखी हनुमान के दर्शन और मंत्रों का जाप करने से बुरी नजर से बचा जा सकता है और मंगल और शनि के दोष भी दूर हो सकते हैं। अलग अलग परेशानी के लिए विभिन्न हनुमान मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान की पूजा करने के बाद अगर कुछ मंत्रों का जाप किया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। 1, अगर किसी प्रकार का डर आपके मन में बैठ गया है तो इस मंत्र का जाप करें। हाँ हनुमते नमः। 2, बुरी नजर का असर हो तो इस मंत्र का जाप करें। हनुमन्नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल है। अकस्मादात्तोत्पात नाश्याशु नमोस्तुते। 3, अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो उसे पूरा करने के लिए मंत्र उह हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। 4, कर्ज से परेशान हैं तो इस मंत्र का जाप करें। नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। 4, संकटों से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से हर संकट होता है दूर। हनुमान जी मनुष्य के जीवन के समस्त कष्ट को हरने वाले देवता माने जाते हैं। हर युग में किसी न किसी अवतार में इन्हें देखा गया है। संकटों से घिरे हैं तो पंचमुखी हनुमान की शरण में जाएं। मान्यता है कि जब मनुष्य चारों तरफ से संकट से घिर जाए या उसे अपने संकट से निकलने का कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो उसे पंचमुखी हनुमान की शरण में जाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान की पूजा से मारक ग्रह के संकट तक से बचा जा सकता है। पंचमुखी रूप हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप को हनुमान जी ने रावण से युद्ध के समय उसकी माया को खत्म करने के लिए धारण किया था। पुराणों में बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप धारण करने की पौराणिक कथा भी वर्णित है। पंचमुखी रूप धारण करने की वजह। हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास हुआ तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। तब अहिरावण ने माया जाल से श्री राम की पूरी सेना को सुला दिया और राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक में लेकर चला गया। जब सभी को होश आया तो विभीषण इस पूरी चाल को समझ गए और उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार का अर्थ। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर, दूसरा गरुड़, तीसरा वराह, चौथा अश्व और पांचवा नृसिंह का है। पंचमुखी रूप द्वारा हनुमान जी अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और हर मुख का अपना अलग महत्व है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।